किसान भाइयों नमस्कार। राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं आज अपने खेत में जो है आप देख रहे होंगे सारा सामान। आज एक डोज लगा रहा हूँ और कुछ हैवी सी डोज है थोड़ी सी खेत में, इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि 0118 गन्ना वैरायटी में फंगस की शिकायत सबसे ज़्यादा है। इसमें जड़ों में भी डालनी पड़ेगी और ऊपर भी स्प्रे जो है हमें फंगस की करनी पड़ेगी। कीटनाशक इसमें हल्की दवाई चल जाए, इसमें कोई ऐसी में ज़्यादा बढ़िया दवाई नहीं चलती कि हमें प्रोडक्ट की डालनी। ये पर फुन्ना पोस ही काम कर जा, पर अगर हम अच्छी कंपनी की दवाई डालते हैं वो भी अच्छा काम करती है, पर उसमें फंगस की दवाई मिलाना जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों, गन्ने की खेती में 3 डोज जरूर दो। 3 डोज दिए पीछे गन्ना जो है अच्छी पैदावार दे दे। 80 90 100 तक चली जाती है किसान भाइयों, 100 तो लास्ट ही मान लो आप। वो सम्मत के हिसाब से होता है कि भाई अगर सम्मत अच्छा रहा तो 100 प्लस भी चला जा। या गन्ने की जो पैदावार होती है वह 80 90 के बीच में होती है, 70 और 90 के बीच में मान लो आप किसान भाइयों। और उसके लिए हमें देखो एक नाइट्रोजन की जरूर आवश्यकता पड़ेगी। 2 धड़ी 2.5 धड़ी यूरिया जरूर लगाओ किसान भाइयों। बहुत से तर्क आते हैं भाई यूरिया ज़्यादा लग रहा, पहले तो 1 धड़ी यूरिया। किसान भाइयों पहले यूरिया था भी तो 70% था एक थैले में, अब जा रहा है 40%। एक दिन यूरिया पे भी चर्चा करी जाएगी, जरूर करी जाएगी किसान भाइयों। और एक जो है किसान भाइयों, मैं बायोवीटा ले रहा हूँ, फर्टिलाइजर यूपीएल का ले रहा, माइक्रो न्यूट्रेंट ले रहा हूँ, और ये आपका कैल्शियम सल्फेट ले रहा, और मैग्नीशियम लिया है मैंने 2 किलो का बीघा। यह जानकारी सारी की सारी मैं वीडियो के द्वारा दी जाऊँगा और सारी की सारी दूंगा किसान भाइयों। पर एक डोज जरूर 2 डोज जरूर ताकतवर सी लगाओ। और मैं कहता हूँ कि अगर गुंजाइश हो तो 3 डोज लगा दो। 0118 गन्ना वैरायटी ऐसी है, अगर हम इसमें ठीक ठाक सी लागत दे देते हैं तो यह पैदावार भी अच्छी दे दे। एक किसान भाई से मुलाकात हुई थी, उसकी वीडियो भी जल्दी लाऊंगा किसान भाइयों में। और उसने ये बताया कि मेरे जो पहली साल गन्ना हुआ 0118 गन्ना जो मेरे पास पैदावार हुई इसकी, वह 113 कुंटल की हुई। और उसका मुद्दा जो है 78 कुंटल का दूसरी साल निकला। और अब की साल जो उसने बोर्ड बो रखा था वो 80 प्लस भी नहीं गया। बोर्ड जो है 80 प्लस नहीं गया, 80 के समथिंग रहेगा। तो ऐसा हो जा किसान भाइयों, कुछ किसान जो है जैसे है कि हम लागत दे देते हैं, पहली साल हमने कोई नया बीज लाए, हमने लागत दे दी उसमें, तो ठीक है फसल अच्छी होगी। दूसरी साल सम्मत अच्छा नहीं रहा तो वैरायटी चाहे कोई सी भी हो वह पैदावार नहीं दे पाती। सामने सूरज है। देखो किसान भाइयों, ये थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा मैं अपनी वीडियो के द्वारा। एक फंगस की दवाई जरूर लगाओ। अगली बार या जो डोज लगाऊंगा मैं वो भी दिखाऊंगा। ये 7.5 का क्यार है, इसमें मैंने लहसुन की खेती भी कर ली, प्याज की और सरसों की भी। और कुछ ना कुछ बच के ही जाएगा, फसल की फसल होगी और उसी फसल के खर्चे में ही मेरी दूसरी खेती भी हो जाएगी। बस थोड़ी सी मेहनत और लागत हो जा, मेहनत हो जा, मैं ये कहता हूँ मेहनत हो जा। अगर हम सारा काम मजदूरों का करवावे तो फिर तो मुश्किल हो जा बच पाना, पर मजदूरों को दे के भी कुछ ना कुछ बच ही जाता है। अगर किसी किसान के पास अपने कुएं पे खेत है तो सह फसल खेती करना कोई नुकसान की चीज़ नहीं है, चाहे वह गेहूँ हो, सरसों हो, गन्ना, प्याज, लहसुन कोसी भी हो। मैं केवल उसी फसल को प्रमोट करता हूँ किसान भाइयों जो सिक्काबंद चीज़ है, सिक्काबंद चीज़ जिसमें रखवाली ना करनी पड़े और जो मार्केट में जाते एकदम से बिक जा। लहसुन के भी अच्छे रेट मिलते हैं, जो 80 रुपये किलो हो रहा, काफ़ी अच्छा रेट है। 1 बीघे में 5 किलो, 5 कुंटल 4 कुंटल हो जाते हैं। अगर अच्छी तरह से खेती करें तो उसकी 7 कुंटल आखिरी लास्ट स्टेज है। वो आगे दूसरी वीडियो में चर्चा करी जाएगी किसान भाइयों। किसान भाइयों नमस्कार। देखो किसान भाइयों, सामने आप जो खेत देख रहे हैं 7.5 बीघे का क्यार है। इसमें मैंने सह फसल में लहसुन, प्याज और सरसों की खेती की थी। और किसान भाइयों अब जब मैं एक हैवी डोज लगा रहा बहुत ही। किसान भाइयों देखो, मैंने 7.5 बीघे में जो है 2 कट्टे तो लिए यूरिया के, यूरिया नाइट्रोजन। और किसान भाइयों देखो, मैंने एक लिया है कैल्शियम सल्फेट। और इसके अंदर क्या क्या तत्व है ये बता देता हूँ मैं। अ, देखो किसान भाइयों, इसमें प्राकृतिक रूप से जो है प्रमुख कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कॉपर और अन्य पोषक तत्व। ठीक है किसान भाइयों, ये 500 रुपये का बैग आ जाता है। ये 2 बैग लिए मैंने, ये एक 2 बैग है ये। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो किसान भाइयों। बहुत सी ज़मीन में जो है चीड़पन आ जा, जैसे हमने मुड्ढे का खेत कट्टा और तुरंत ही हमने गन्ना बो दिया, तो थोड़ा सा चीड़पन अगर किसी की ज़मीन में आ रहा हो और सख्त सी ज़मीन हो तो किसान भाइयों कैल्शियम सल्फेट और इसके साथ साथ जो है आप धनजाइम, धनजाइम गोल्ड के नाम से आता है, वो डाल दो तो वह चीड़पन सी ख़त्म हो जा। फिर मिट्टी ऐसी हो जा बुरबुरी, चाहे ऐसे हाथों से भी उठा सकते हो आप।
और देखो इसके साथ साथ मैं और क्या मिला रहा हूँ, देखो किसान भाइयों ये है मैग्नीशियम। 2 किलो का बीघा के हिसाब से लाया मैं इसको। और थोड़ी सी जानकारी दे दूँ मैं किसान भाइयों, ये होमिक गोल्ड है। इसके बारे में तो लगभग सभी किसान जानते ही है। ये भी बहुत अच्छा कार्य करता है किसान भाइयों, ये होमिक। इसमें मैं 3 लगा रहा हूँ 7.5 बीघे में। और किसान भाइयों देखो ये बायोवीटा है, इससे तो सभी परिचित है किसान भाइयों, बायोवीटा सागरिका। पर मैं सबसे ज़्यादा विश्वास इसी पर करता हूँ, बायोवीटा पे। 2 पैकेट लगवा रहा हूँ किसान भाइयों। और एक किसान भाइयों आपने सुना होगा हेक्सा स्टॉप, उससे उसे लगा लो या फिर इसे लगा लो। सेफिलाइजर यूपीएल की है या, और बड़ा अच्छा काम करती है। मैं 2 पैकेट लगवा रहा हूँ, देखो किसान भाइयों, देखो 2 पैकेट लगवा रहा हूँ। ये देखो ये 500 ग्राम के आते हैं। ये 0118 गन्ना वैरायटी में फंगस की शिकायत सबसे ज़्यादा आती है किसान भाइयों, इसीलिए इसमें मैं ये भी लगा रहा हूँ। इसके अंदर जो आता है किसान भाइयों, कार्बेंडाइजाइम जो है 12%, मैनकोजेब जो है या 63% आती है, WP फॉर्म में आती है या किसान भाइयों। और इसका तो ज़रूर उपयोग करें। और यूपीएल में जो है ये 2 प्रकार का आता है। इस सेफिलाइजर को मैं इसलिए प्रयोग करता हूँ किसान भाइयों, इसमें देखो ये चीज़ आ रही होगी, पोटास, जिंक, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। और देखो अच्छा कार्य करती है बहुत ही। मैंने काफ़ी टाइम से इसका यूज कर रहा, गेहूँ में भी मैंने यूज किया था जब भी मैंने वीडियो डाली थी किसान भाइयों। मैं इस चीज़ का उपयोग कर रहा हूँ आज। थोड़ी सी ये जो थोड़ी सी सामान है दूसरे खेत में डलेंगे मेरे। और 1 डोज किसान भाइयों गन्ने की खेती में 2 या 3 डोज जरूर ताकतवर से चाहिए। पैदावार अगर अच्छी लेनी है, मैं 2 डोज तो ज़रूर ज़बरदस्त देता हूँ। 2 डोज दे बिना तो बात बनती नहीं। और यूरिया 2 बैग जरूर लगाओ किसान भाइयों। 8 बीघे में 2 बैग बहुत हो जाए। मेरा तो 7.5 बीघे का क्या रहा है, ये 2 बैग बहुत हो जाओगे। अगर हम ज़्यादा यूरिया लगाओगे तो उसका नुकसान ही मिलेगा, लाभ नहीं मिलने का। थोड़ा थोड़ा करके चाहे 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, पर एकदम ना बिल्कुल भी खेत में ज़्यादा यूरिया डाल ले। 2 धड़ी 3 धड़ी यूरिया काफ़ी हो जाता है किसान भाइयों। देखो